क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 1 इसका आपका टिक द करेक्ट बनाया गया था। इसके बाद सी में राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जिसमें तीन आपको पहला द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, माने पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये ट्रू बताया गया था। सेकेंड भी आपको बताया गया था जिसका फास्ट, और थर्ड यूरोप इज ए बिग कंटिनेंट, ये भी बताया गया था फास्ट। तो 1 2 3 हो गया था। उसके बाद इसका फोर, ध्यान दें, इसका फोर द पैसिफिक ओशियन कवर्ड 46% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस, द पैसिफिक ओशियन कवर्ड 46% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। आई बात समझ में? तो आपने जैसे पढ़ा था कि ये कितना एरिया कवर करता है, 46%, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चौथा द पैसिफिक ओशियन कवर 46% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस, ट्रू होगा। इसके बाद लास्ट पांचवा द अंटार्कटिक ओशियन, the Antarctic Ocean in the नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स, सी हो गया था, बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है इज मेड अप ऑफ ओशियन, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स। तो द अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वह मैदानों, सागरों, पर्वतों, झीलों, मैदानों और नदियों, माने हमारी पृथ्वी जो है ये सब से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ हुआ द अर्थ। इसके बाद दूसरा है द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज मोस्टली ट्रॉपिकल, बताया गया था आपको एशिया के बारे में, ध्यान में होगा। तो एक बार आप पुनः ध्यान दें, एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, माने एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सॉरी एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, कंटिनेंट मतलब महाद्वीप, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब वही बताया गया था इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन ऑन द ईस्ट, द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ एंड द आर्कटिक ओशियन ऑन द नॉर्थर्न साइड। फिर द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज मोस्टली ट्रॉपिकल, यानी एशिया की जलवायु ज्यादातर उष्णकटिबंधीय है। इन सब एक्सरसाइज में जो पढ़ाया गया था इसको ध्यान देंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। एशिया के बारे में या अफ्रीका के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूरोप के बारे में, तो आसानी से क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे और आसानी से उसको आप लिख भी पाएंगे। इसलिए चैप्टर को ध्यान से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद इसके फिलअप 3 हो गए। चौथा ध्यान दीजिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको आर द फेमस कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। आई बात समझिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको आर द फेमस कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका के जो प्रसिद्ध देश हैं उसमें क्या क्या है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और मेक्सिको है। आई बात समझ में? तो इस फिलअप को ध्यान देंगे। अगला फिलअप,
फिर इन द ब्लैंक्स का 4 और 5 दो फिलअप आपके थे। इसमें रिलेशन आपको बताया जा चुका था, ध्यान होगा। Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest point on the earth, यानी सबसे गहरा बिंदु जो है इसमें पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। आप महासागर के बारे में आपको बताया जा चुका था, ध्यान में होगा। तो उसमें प्रशांत महासागर द पैसिफिक ओशियन इट इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इट कवर्स 46% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस, यह 46% पृथ्वी की सतह को पानी से कवर करता है। द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, यानी प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। द पैसिफिक रेंज ऑफ हैज द वर्स्ट, तो आपको समझ आ गया बात। प्रशांत महासागर तो कौन सा पृथ्वी की सबसे बड़ा बिंदु है, तो मरियाना ट्रेंच, यानी प्रशांत महासागर में जो है ये मरियाना ट्रेंच है। और उसके बाद लास्ट आपको जो है मिड अटलांटिक रेंज आई बात समझे। तो ये आपका फिलअप हो गया। और उसके बाद इसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, और क्वेश्चन आंसर के लिए जैसे व्हाट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, तो आपने पढ़ा होगा। ये एक्सरसाइज को लिखे मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। आवर अर्थ हैज एयर एंड वाटर, देयर प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी आवर अर्थ हैज एयर एंड वाटर, हमारी पृथ्वी पर हवा और पानी है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, हवा और पानी की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद दूसरा आंसर आपको पूछा हुआ है राइट अबाउट द कंटिनेंट ऑफ एशिया। तो अभी आपको मैं बता रहा था एशिया के बारे में, तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन इसमें मुख्य बिंदु को आप इसमें ध्यान देंगे। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन ऑन द ईस्ट, द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ एंड द आर्कटिक ओशियन ऑन द नॉर्थर्न साइड। द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज मोस्टली ट्रॉपिकल, यानी एशिया की जलवायु ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय है। तो इसमें अब आप छांट करके इसमें से, और एशिया के विशेष उत्तर रह गया कि गोबी इज द सिचुएटेड इन चाइना, द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड गोबी इज सिचुएटेड इन चाइना, यानी दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान गोबी चीन में स्थित है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका आर द फेमस कंट्रीज ऑफ एशिया, यानी भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका एशिया के प्रसिद्ध देश हैं। तो ये चीज़ आप लिखेंगे एशिया के बारे में। उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है यूरोप के बारे में पूछा हुआ है। तो यूरोप इज नॉट ए बिग कंटिनेंट, यूरोप एक बड़ा महाद्वीप नहीं है, बट लेकिन इट इज वेरी डेवलप, लेकिन यह बहुत विकसित है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोप आदि जो है प्रसिद्ध देश हैं यूरोप के। तो यूरोप के प्रसिद्ध देश कौन कौन से हैं, तो इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यूरोप है। आई बात ये यूरोप के प्रसिद्ध देश कौन कौन से बताया गया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो इसमें भी इस तरह से आप छांट करके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अब आपको हम अगले टर्न पर क्वेश्चन आंसर को कन्फर्म करेंगे। तो आप इस तरह से टिक द करेक्ट, उसके बाद ट्रू फॉल्स, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स,
ये 3 एक्सरसाइज आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और इसको कॉपी में नोटबुक बना लेंगे और इसको लर्न करेंगे, प्लस करेंगे। लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है, लेसन को अच्छी तरह से आप एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लेसन जितनी अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे आपको लेसन की जो एक्सरसाइज है वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। यदि आप लेसन का अवलोकन नहीं करेंगे, यदि लेसन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर हुआ या टिक द करेक्ट हुआ या फिर द ब्लैंक्स हुआ, तो इन सबको समझने में और याद करने में आपको कठिनाई होगी।